आज लग रहा है लाल मगरी में ये रोज़गार गारंटी शिविर बड़ी संख्या में आज लोगों की आने की उम्मीद है और इसी क्रम में लगातार यहाँ पर कोई न कोई संदर्भ देने वाला वक्ता हमारे बीच में पहुँच रहे हैं। लगातार ये 20वाँ शिविर है और 20वाँ शिविर में हमें समर्थन मिल रहा है। हमारे राजीव गांधी युवा मित्र लव कुमार जी का पूरा सहयोग मिल रहा है। कुमार जी हमारे बीच में है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बताइए, विस्तार से थोड़ा बताइए कि ये शिविर लगाने का उद्देश्य क्या है और इस प्रकार से जिस प्रकार से सरकार की योजना का संदर्भ देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है? सबसे पहले धन्यवाद आपका। गोविंद जी और जो हमारा जो इनके नाम से चैनल चलता है, और आप गोविंद जी काफ़ी मेहनत करते हैं मीडिया चैनल में, और सारे जो जितनी भी ग्रास रूट लेवल की चीज़ें होती हैं, समाज में जितने भी शिविर लगाए जा रहे हैं सोसाइटी में या जितने भी वार्ड स्तर पर, तो सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का, आपके जितने भी कैंप के प्रभारी हैं, संयोजक हैं, समस्त इस गतिविधियों में पार्टिसिपेशन करने वालों का मैं धन्यवाद, हार्दिक आभार करता हूं, और आपको आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरा नाम लव वर्मा है, और राज्य सरकार के अंतर्गत जो राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम जो संचालित किया जाता है, राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत जो राज्य सरकार के अंतर्गत जितनी भी राज्य की फ्लैगशिप योजना है, विभाग की योजना है, जितनी भी राज्य की योजना है, उनका एक सेतु के रूप में कार्यभार का एक हमें जिम्मेदारी मिलती है। ये एक मैं अपने आप को बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि हमें एक समाज में काम करने का अवसर मिला है। कई लोगों को नहीं मिल पाता है और कई लोगों को मिलता है तो वो नहीं कर पाते, तो हमें इस जो अवसर मिला है उसका हम पूरा उपयोग हम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो श्रमिक कार्ड, जॉब कार्ड की जो योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत जो काम दिया जा रहा है, सरकार की जो योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, और सरकार ने इसमें काफ़ी शोध संशोधन करके ही इस योजना को लागू किया गया है। और इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य और योजना का जो पैरेलल जो थीम है, वो हमारी जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से ही लिया गया है, जो पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण अंचल के स्तर पर चलती है। परंतु राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने ग्रामीण की तर्ज पर मनरेगा के लिए जो योजना चलती है, उसी के पैरेलल में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की। हालांकि दोनों का स्तर और जो कार्य करने की शैली है, दोनों सेम है, परंतु राजस्थान ऐसा पहला राज्य जिसने इस योजना को शहरी स्तर पर लागू किया। इसके लिए भी मैं बहुत हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री महोदय, पूरे जितने भी अधिकारीगण हैं जिन्होंने इस योजना को पूरी तरीके से क्रियान्वित किया है और धरातल पर लाने का प्रयास किया, उनको भी एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस योजना के माध्यम से जहाँ ग्रामीण अंचल में लोग प्रतिदिन अपना रोजगार पाने का अवसर, गारंटी युक्त अवसर, 100 दिन का रोजगार पाते हैं, उसी के उपरांत ही शहरी में भी ये योजना लागू हुई है, और इसी के अंतर्गत अपना एक गारंटी वाला जो रोजगार जो उनको मिलेगा, उनका अधिकार है, तो वो भी उनको रोजगार के तहत उनको काम भी मिलेगा। अब सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ कि उदयपुर क्षेत्र की, उदयपुर नगर है, उदयपुर जिला है, और उदयपुर में ही इस योजना का हाल फिलहाल में पूरी तरीके से क्रियान्वयन शिविरों के माध्यम से किया जा रहा है। मैं इस की पूरी प्रक्रिया को बताते हुए मैं बताऊंगा कि इस शिविर के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका में जिला प्रशासन, नगर निगम उदयपुर, श्रम विभाग एवं जग विद्या ट्रस्ट आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं मीडिया चैनल एवं अन्य कई एनजीओ की मदद को लेते हुए इस ऐसे शिविरों का आयोजन प्रत्येक वार्ड स्तर पर, अन्य जो मौखिक स्थल हैं जहां पर रोजगार अभी तक नहीं मिल पाता है, जैसे हमारे कुछ उदयपुर के आउट ऑफ रीजन में बात करें, जो क्षेत्रीय एरिया, कच्ची बस्ती वाले एरिया हैं, जहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे स्थल पर जाके इन जो शिविर है, जो कैंप है, इनका आयोजन किया जाता है। समस्त अधिकारियों के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश के अनुसार ऐसे शिविरों का आयोजन कर यहाँ लोगों को एकत्रित कर, यहाँ जनप्रतिनिधियों से समय समय पर संवाद करते हुए, उनके माध्यम से लोगों को एकत्रित करते हुए ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रमुख रूप से मैं बताना चाहूँगा, पूरे शिविर का आयोजन श्रमिक कार्ड, जॉब कार्ड के प्रमुख उद्देश्य से किया जाता है। मैं भी ये बताना चाहूँगा कि हमारा भी एक राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम चलता है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम, हालांकि राज्य सरकार की सारी योजनाएं बराबर है, परंतु
हमारा भी महत्वपूर्ण उद्देश्य ये रहता है कि राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार की अन्य योजनाओं का भी हम इस शिविर में लाभ देने का लोगों को प्रयास करें। और यहाँ लोग एकत्रित हैं, यहाँ लोग बहुत खुश हैं और आते हैं, अपने जॉब कार्ड बनवाते हैं, श्रमिक कार्ड बनवाते हैं। अन्य उनको और भी जानकारी प्रदान की जाती है जो सरकार की योजनाओं में है। सरकार की योजनाएं धरातल पर तभी आ सकती है, मेरा मानना है, जब लोग एकत्रित होंगे, लोग एकजुट होंगे, लोग अपने अधिकारों के लिए बात करेंगे, तभी योजनाएं सफल होगी। तो इसी बात को मैं अपना विराम देने के साथ में आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार की योजना हमेशा हमेशा के लिए लागू रहे और लोग भी इस योजनाओं को लाभ लेने के लिए तत्परता से हमेशा के लिए अपने अधिकार के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने अवसर के लिए कार्य करते रहे। धन्यवाद। लव वर्मा, उदयपुर। एक बहुत सुंदर शब्द यहाँ निकल के आया था, मुँह भी काम करवा जाऊँगा। ये शब्द क्या सार्थक कर रहा है? क्या हमारी मेहनत को सार्थक कर रहा है ये शब्द? आपने बताया कि एक जो वाक्य है, मुँह भी काम करवा जाऊँगा। हालाँकि ये शब्द मेवाड़ी शब्द है। मैं भी एक मेवाड़ी रो व्यक्ति हूँ और मेवाड़ में मारो जन्म व्यो है, तो मैं जाणूँ के मेवाड़ रे लोगा रे जो भाव है वे कहीं न कटे न कटे वणी वाक्य में छुप्या तकार है कि मैं भी काम करवा चाहूँगा। रो मतलब यो है कि मैं भी काम करने जाऊँगा, मुझे भी कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया है और मेरा अधिकार है कि मुझे काम करना चाहिए। तो मैं भी काम करवा रो मतलब ही यही है कि मैं भी काम करवा मतलब मैं भी काम करवा जाऊँगा। ये हमारे शिविर को सार्थक करता है ये सब? ये बिल्कुल सार्थक क्या मतलब अति सार्थक करता है। सार्थक तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ज़्यादा ही सार्थक करता है क्योंकि मैं भी काम करवा जाऊँगा मतलब हम मेवाड़ में रहते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे ये एक मानना चाहिए कि जो अपने क्षेत्र की जो भाषा है, उस भाषा में कहीं न कहीं हमारा एक प्रत्येक क्षेत्रवासी का भाव छिपा रहता है। आज हम हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं, परंतु अपनी मौलिक भाषा जो मातृभाषा जिसको कहते हैं, मदर टंग जिसको कहते हैं, उसमें कहीं न कहीं अगर किसी से हम वार्तालाप करते हैं और अपना संदेश पहुँचाने के लिए उस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये कहीं न कहीं एक अपने भाव विभोर करती है और उस भाव से ही प्रत्येक व्यक्ति ये जागरूक होता है और एक दूसरे का सहायता करता है। तो इसी के लिए ही आपका शब्द भी अति सार्थक होगा। क्या कहना चाहोगे उदयपुर के मेवाड़ की भाषा में? आप अपने लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेवाड़ रे लोग आते कि मेवाड़ हमेशा एक आज री बात नहीं है। मेवाड़ स्वतंत्रताओं पहला ही और कई वर्षों एक मतलब बात करा तो अपने जो एकलिंगनाथ है, बप्पा रावल जीरो साम्राज्य हो, वही टाइम वो मेवाड़ अफगानिस्तान जो देश है वही संपर्क में हो और मतलब अतरी तीर और अतरी सार्थक और अतरी मर्यादाओं में जानो जातो हो, अतरी शक्तिशाली राज्य रे नाम मेवाड़ जानो जातो हो। यदि मैं बप्पा रावल की बात करूँ तो वनडे बात तो काफ़ी जो विक्रांता पैदा हुआ है, काफ़ी युद्धावीर पैदा हुआ मेवाड़ में। तो मेवाड़ बातें कई ऐसो फिक्स शब्द नहीं है कि यो शब्द है मेवाड़ मेवाड़ है मतलब कई नहीं है, सागर है एक तरीकों महासागर है। घनी बात है अन्य कई शब्द नहीं लागे। मेवाड़ मेवाड़ है, मेवाड़ की ख्याति पूरा विश्व में माँ जाना महाराणा प्रताप नामो मीराबाई रे नामो विख्यात है। तो अणी बात है मैं यही कहना जो मेवाड़ मेवाड़ है और मेवाड़ लोग जो है जितना भी व्यक्ति है वे अपने आप में जो निवास करे जटे भी, तो एक हर्ष री और एक गौरव री बात है, एक गौरव सम्मान में वो रहे। यही कहना चाहूँगा। कई कहना चाहो खरो खरो कमाजो और खरो खरो खाजो? खरो खरो कमाजो खरो खरो मतलब यो कि माँ पूरी मेहनत तो काम करा, माँ पूरी मेहनत तो काम करा तो माने पूरी मेहनत रो पयो मिलना चाहे यो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में लव कुमार जी थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। मेवाड़ी भाषा में भी आपने उद्बोधन दिया। उसके बाद में काम के बारे में पूरा बताया, रोजगार गारंटी के बारे में बताया, सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का देखने का मतलब है मुझे मत देखिए, मेरे काम को मत देखिए, लेकिन जहाँ लोगों को लाभ मिलता है इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी योजना या सरकार के कोई भी काम हो या व्यक्ति के कोई भी अगर कार्य होते हैं और उसको अगर लाभ मिल रहा है किसी व्यक्ति को, तो हमें हमारा एक उत्तरदायित्व यही बनना चाहिए। हमारा संविधान में भी नीति निर्देशक तत्व तो हमें यही कहते हैं कि हमें हमेशा सहयोग करना चाहिए सभी का। उत्तरदायित्व जो हमें हमारे
राष्ट्र के प्रति हमें मिले हैं सेवा भाव के, तो वो हमें हमेशा निभाना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे से प्रसारित करेंगे तो कहीं न कहीं ये वीडियो कई नीडी लोगों के लिए जो हमेशा रोज़गार के लिए लालान्वित होते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी तो कहीं न कहीं उनको लाभ मिलेगा।